हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिसर्स नेस्ट। मेरा नाम है सैयद तारिक। मैं बिहार एजुकेशन सर्विसेज में ऑफिसर हूँ। मुझे यहाँ पर यूनियन बजट का एनालिसिस के लिए बुलाया गया है आप लोगों के लिए। दिस इज़ मी। विल स्टडी आज यूनियन बजट 24-25। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग फाइनेंशियल्स एट अ ग्लांस देखेंगे कि हमारे बजट में जो फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रेशियोज मेंशन्ड है वो क्या हैं, उनके बेसिक्स, इनकी थियोरी भी थोड़ा हम लोग कवर कर लेंगे ताकि चीज़ें जो मिक्स एंड मर्ज थोड़ा स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं कि कन्फ्यूजन्स हैं कि किसका पार्ट कौन किसका पार्ट है, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर लेंगे और थोड़ा डेटा भी देख लेंगे। फाइन, सो वी स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, विच इज रेवेन्यू रिसीट। टोटल रिसीट, रिसीट इज पैसा जो सरकार के पास आया। एनी सॉर्ट ऑफ एन इनकम इज रिसीट। तो रिसीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो पैसा हमारे पास मेरे किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से आ रहा है एंड दैट इज नॉट डेट क्रिएटिंग, या कहीं से मैंने उधार नहीं लिया। वो टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। तो ये हम लोग देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह के होते हैं, ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में ये मैंने कंपोनेंट्स जान के मेंशन किया। अच्छा, ये मैं टेबल एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। ये मेजर हेड्स हैं हमारे, ये कंपोनेंट्स मैंने लिख रखे हैं कि अगर टैक्स रेवेन्यू तो उसके क्या क्या कंपोनेंट है, बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है या नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है या कैपिटल रेवेन्यू का पार्ट है। तो हम लोग इससे एकदम बिल्कुल श्योर रहेंगे कि कौन किसका पार्ट है। और फिर ये 23-24 के प्रोविजनल डेटा हैं, जो पिछले साल का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग क्या खर्च हुआ या क्या रेवेन्यू रहा या क्या रिसीट हुआ। एंड दिस इज बजट एस्टिमेट, इस साल का 24-25 का एस्टिमेट क्या है। एज वी सी, रेवेन्यू रिसीट दो तरह के हैं। क्या क्या हैं? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जितने भी आते हैं दैट इज कम्स अंडर टैक्स रेवेन्यू। अब क्या क्या टैक्सेस हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अगर कस्टम्स ड्यूटी कहीं पर लग रहा है जिसे बीसीडी कहते हैं, बेसिक्स कस्टम्स ड्यूटी, प्लस जीएसटी माइनस स्टेट्स शेयर। स्टेट, ये पैसा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है ये कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, और कंसोलिडेटेड फंड में जाने के बाद फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 से बनता है, उनका एक प्रोविजन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्टिकली डिवॉल्व होता है। सेंटर स्टेट्स को पैसे देती है। आफ्टर दैट शेयर इज रिड्यूस्ड, ये जो माइनस कर दिया जाता है, तब नेट टू सेंटर टैक्स रेवेन्यू हमें मिलता है। फाइन। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो टैक्स से पैसे नहीं आ रहे हैं और फिर भी वो कैपिटल नेचर के नहीं है, रेवेन्यू नेचर के हैं, वो इन्वॉल्व होंगे। कौन है ये? इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये रेवेन्यू रिसीट का है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया है, उस लोन पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो लोन का अगर प्रिंसिपल रीपे होता है तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। कीप दिस इन माइंड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोन का प्रिंसिपल अमाउंट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट और इंटरेस्ट नॉन टैक्स रिसीट में आता है। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। सरकार की जो बहुत सारी कॉरपोरेशंस, कंपनीज चल रही है, उसका जो डिविडेंड हो गया, जो उनको अर्न हुआ, या प्रॉफिट हो गया, वो भी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक्सटर्नल ग्रांट्स, अगर कुछ ग्रांट मिला तो ग्रांट मतलब उसको वापस नहीं करना है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्लस अदर्स छोटे मोटे कुछ और है। तो दीज आर नॉन टैक्स रेवेन्यू। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत क्लियर कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट इज जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरोइंग, मेजर सोर्स है बोरोइंग या रिकवरी ऑफ लोन्स, चाहे खुद लोन ले किसी से या सरकार ने अगर किसी को लोन दे रखा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करे। रिमेंबर, इंटरेस्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू और प्रिंसिपल इज कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट में आया। तो ये भी दो तरह के हैं, डेट एंड नॉन डेट। डेट इज जब आपने कर्ज लिया, आपने उधार लिया,
तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, सरकार ने अगर किसी से उधार लिया दैट बोरोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डेट रिसीट। जैसे भी सी बहुत बार वर्ल्ड बैंक से 1% पर या IMF से बहुत बार कम इंटरेस्ट रेट्स पर सरकार बोरोज, सरकार लेती है, तो दैट इज नोन एज डेट रिसीट। नॉन डेट रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन्स, किसी और को लोन दिया हो उसने वापस किया, दैट इज नॉन डेट रिसीट। और ये दोनों को मिला करके रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट्स फॉर्म्स द टोटल रिसीट। सी यहां पे लिखा है 1 + 4, 1 इज रेवेन्यू, 4 इज कैपिटल, दोनों जोड़ के टोटल रिसीट। डेटा क्या इंपॉर्टेंट है? डेटा बस रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और टोटल रिसीट हम लोग याद रखेंगे। रेवेन्यू रिसीट 27.28, ऑल डेटा सब सारे लाख करोड़ में है, तो 27.28 लाख करोड़ इज रेवेन्यू रिसीट। 31.29 इस साल का एक्सपेक्टेड है, 24-25 के बजट का 31.29। उसी तरह 17.14 इज कैपिटल रिसीट, 16.91। इफ डेटा अगर पॉसिबल हो तो डेटा याद रखेंगे, वरना बेसिक टोटल भी आप बस याद रख सकते, ध्यान रख सकते हैं कि 44.42 लास्ट ईयर का है और 48.20 लाख करोड़ इस बार का है। इंपॉर्टेंट यहां पर और क्या है जो मैंने यहां देखा आपने, मैंने यहां मोर और लेस लिख रखा है। ये मोर और लेस क्या है? हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टैक्स से ज्यादा पैसे आते हैं कि नॉन टैक्स से ज्यादा, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड इससे पैसे आते हैं। तो ध्यान रखना है कि टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है, डेट रिसीट्स, डेट रिसीट्स आर ग्रेटर देन नॉन डेट रिसीट्स। मतलब हमने जो बोरो किया दैट इज मोर एज कंपेयर टू हमने जो लोन दिया था और वो वापस आया। तो ये दो फिगर हम लोग ध्यान रखेंगे। और रिसीट्स के बारे में ये ओवरऑल डेटा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिसीट्स। अब एक्सपेंडिचर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। राइट, एक्सपेंडिचर भी जैसे रिसीट्स वैसे एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ और कैपिटल अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर आर वेल्थ क्रिएटिंग, जिससे कोई एसेट क्रिएट हुआ और उस एसेट से हमें फ्यूचर में अर्निंग की उम्मीद है, उससे कुछ पैसे आ सकते हैं, या उससे फिजिकल एसेट या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है इकोनॉमी में। दोज आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू जैसे कमिटेड एक्सपेंडिचर जो हमें करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी हमें देनी ही है, या फिर पेंशन, या फिर इंटरेस्ट फॉर दैट मैटर, ये सारे जो हमें इंटरेस्ट देने हैं किसी को, हमने जो लोन लिया है उन पर, तो दोज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर दो तरह क्या है। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? कमिटेड एक्सपेंडिचर मैंने बताया, कमिटेड एक्सपेंडिचर कैन बी एनीथिंग, सैलरी, पेंशन या इंटरेस्ट। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट, रिसीट में भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट वाज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू और प्रिंसिपल वाज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, उसी तरह यहां भी हमने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट पे करेंगे तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइन, प्लस तो रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या क्या है? ये तीनों कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गए। CSS ट्रांसफर्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए सरकार जो पैसे दे रही है, मे बी स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर किसी भी और डिपार्टमेंट को, अगर सरकार बिकॉज ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की वजह से पैसे दे रही है तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। या फिर फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट्स, जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280, उनका ग्रांट जो वर्टिकल डेवल्यूशन होता है स्टेट्स को 41%। याद रखें बिहार का कितना है परसेंटेज? आप लोगों को पता होगा, बिहार का 10.08% है आउट ऑफ टोटल फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स। फाइनेंस कमीशन अगर 100 रुपए सारे स्टेट्स को देती है इंडिया के, तो उसमें से 10.08 रुपए बिहार को देती है, और अदर्स। दीज आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स। अब रेवेन्यू अकाउंट्स में हम लोग दो चीजें अलग से मेंशन करते हैं, है पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट ही, बट वी राइट इट सेपरेटली। क्यों? क्योंकि इनका बाद में इफेक्ट होता है। एक इंटरेस्ट पेमेंट जो मैंने यहां मेंशन किया था, इंटरेस्ट, इसको हम लोग अलग से मेंशन करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स। और दूसरा ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत सारे रेवेन्यू
हम लोगों ने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया, सम पार्ट ऑफ इट, उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है कि दैट गेट्स क्रिएटेड, दैट गेट्स यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। उसका कुछ पार्ट कैपिटल एसेट के मे बी प्रमोशन के लिए या मे बी कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, तो दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट। तो इसको हम लोग अलग से मेंशन करते हैं। इसके बाद वी हैव कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है? सेंट्रल केपेक्स, सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट इज सेंट्रल कैपेक्स। एफसी कैपेक्स, फाइनेंशियल कमीशन का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंशन्ड है वो। लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये मैंने अभी मेंशन किया था, हमने जो लोन लिया उसका जब प्रिंसिपल पे बैक करेंगे, दैट इज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्लस अदर्स। तो ये हमें कंपोनेंट समझ में आ गया कि कौन किसका क्या कंपोनेंट है। अब इनका डेटा क्या है ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 44.42, जो हमारा अर्निंग था, जो हमारा टोटल रिसीट था पिछले साल का 44.42, इस साल का एक्सपेक्टेड 48.20। जितना हमने अर्न किया उतना ही स्पेंड करेंगे ना, तो वही है 44.42 एंड 48.20। अब रेवेन्यू अकाउंट हमें देखना है कि रेवेन्यू अकाउंट में भी डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर दिस, ये आप थोड़ा याद रखें, दिस 80%, 80-20, मतलब हमारा रेवेन्यू अकाउंट पे आउट ऑफ आर टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट पे ऑलमोस्ट 80% स्पेंड होता है, ऑलमोस्ट 80%, दैट्स नॉट एग्जैक्टली 80, ऑलमोस्ट 80%। और जो कैपिटल अकाउंट पे हमारा होता है दैट इज 20%। ये डेटा आप याद नहीं भी रख सकते हैं, अगर याद रख पाए तो वेल एंड गुड, बट ये 80-20 का रेशियो थोड़ा याद रखें कि रेवेन्यू पर 80 और कैपिटल अकाउंट पर 20%। इसके बाद एक और डेटा हमारे पास है यहाँ पर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी मैंने बताया कि रेवेन्यू अकाउंट के भी कुछ पार्ट हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, मे बी फॉर मेंटेनेंस या कोई और पर्पस के लिए, बट एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर्म्स यूज हो जाता है कैपिटल एसेट क्रिएट करने में। तो एक्चुअल कैपिटल अकाउंट पे एक्सपेंडिचर प्लस ये पार्ट, जो रेवेन्यू अकाउंट का वो पार्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए यूज हुआ, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखें इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। श्योर, बहुत इजी है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस दैट पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। अब कुछ डेफिसिट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डेफिसिट्स हमारे पास रहते हैं और चारों डेफिसिट को जानना, चारों डेफिसिट को समझना, और इनके वैल्यूज मैंने परसेंटेज टर्म्स में दे रखे हैं। परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया की जीडीपी इज लगभग 326 लाख करोड़ या 3.26 करोड़, वी कैन से 3.2 करोड़ इज द जीडीपी। तो उनके परसेंटेज टर्म्स में हमारे डेफिसिट्स क्या हैं? व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट हैपेंस व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट। जो हमने खर्च किया वो हमने जो गेन किया उससे ज्यादा है, तो दैट्स अ डेफिसिट हैपनिंग। और 4 मेजर डेफिसिट्स बजट मेंशन करती है। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या डेफिसिट हुआ? दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। 10-1 ये देख लेंगे आप, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8%। इस साल एक्सपेक्टेड है 1.8%, लास्ट टाइम इट वाज 2.6। रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे 15 माइनस 12 है। अब इफ वी सी 12 क्या था? ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, वही कहानी जो हमने पहले देखी। जो पार्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट जो कैपिटल के लिए यूज हो गया, कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए, उसे हटा करके जो रेवेन्यू डेफिसिट बचा, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस दैट गोज फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, दैट इज नोन एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब समझ जाओ, चारों समझना इंपॉर्टेंट है। डेटा अगर ध्यान रख पाओ तो रख लो, दैट इज बेटर इन एनी केस। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट समझा आपने। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। 9 में आप ये देख लोगे, सेम चीज है। टोटल हमने जो एक्सपेंड किया, जो स्पेंड किया, और जो टोटल रिसीट आया, इनका डिफरेंस इज फिस्कल डेफिसिट। बहुत बार मार्केट में वी हियर द टर्म ट्विन डेफिसिट, तो जनरली ट्विन डेफिसिट किसको रेफर करते हैं?
फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जब एक साथ होता है, दोनों के बहुत अब कहा जाए कि दोनों को अलग अलग क्यों मेजर करना है, तो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ मेंस। मेंस को क्यों इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट अलग मेजर करना, रेवेन्यू डेफिसिट अलग मेंशन करना, दैट विल स्टडी मेंस वाले पार्ट में। अभी हम लोग प्री कवर करते हैं सिर्फ। तो दैट इज फिस्कल डेफिसिट। हमने देखा फिस्कल डेफिसिट बहुत ये हेडलाइन डेफिसिट सॉर्ट ऑफ चीज है, जो अगर सिर्फ एक डेफिसिट मेंशन किया जाए कि सरकार इतने डेफिसिट में चल रही है, तो जनरली इट रेफर्स टू फिस्कल डेफिसिट। एंड द लास्ट डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आप याद रखेंगे क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो हमने इस साल एक्सपेंडिचर ज्यादा किया और रिसीट कम लिया, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट हमने इंटरेस्ट पे किया था, पिछले जो बहुत पहले लोन लिया था या कभी भी लोन लिया हो उसके लिए जो हमने इंटरेस्ट पे किया, वो हमारा एक्चुअल में इस साल का एक्सपेंडिचर तो है नहीं, इसलिए उसे माइनस करते हैं टू गेन प्राइमरी डेफिसिट, कि हमारा एक्चुअल डेफिसिट क्या है इस साल के एक्सपेंडिचर पर, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, और ये डेटा इफ पॉसिबल आई विल से कि आप याद रखें, बहुत इजी है, 1.8 0.6 2-3 बार देखेंगे आप इसे याद हो जाएगा। एंड दिस विल एक आइडिया आपको हमेशा रहेगा कि हमारे डेफिसिट्स कैसे हैं। एंड दीज आर ऑल परसेंटेज ऑफ जीडीपी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम लोग ध्यान रखें पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्रोनोलॉजी क्या है, मतलब इनका सीक्वेंस क्या है लाइन से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस इसका सीक्वेंस याद रखें। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सीक्वेंस याद रखें कि हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे अगर आते हैं तो कहाँ से आते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसे कम्स फ्रॉम नंबर 1 कम्स फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। 27% पैसे जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज बाय ग्रांट्स, दैट इज बाय बोरोइंग। हम पैसे ले रहे हैं उधार, होने नहीं चाहिए इतने, बट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल नीड्स, बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर नीड्स ये जरूरी है। तो पहला हमारे पास सबसे ज्यादा है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। सेकंड इनकम टैक्स 19%, हमारे पास इनकम टैक्स सेकंड नंबर ऑफ अर्निंग का सोर्स है। थर्ड इज जीएसटी, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सादा इनकम टैक्स है फिर जीएसटी है, एंड फोर्थ इज कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेट जो कंपनीज से हम टैक्सेशन करते हैं, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, वो चौथे नंबर पर है। इसके बाद भी और सारे टैक्सेस हैं, आप देखेंगे दिस नॉन टैक्स रिसीट है, कस्टम्स से है, एक्साइज से है, बट हम लोग पहला 4 जनरली याद रखते हैं। द फर्स्ट वन इज बोरोइंग से, सेकेंड इज इनकम टैक्स, थर्ड इज जीएसटी एंड फोर्थ इज हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स। ये सीक्वेंस याद रखेंगे एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। पैसे आ गए, अब पैसे जाने कहाँ हैं, रूपी गोज टू, इसमें भी बस हम सीक्वेंस याद रख लें, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो सबसे ज्यादा पैसे हमारे कहाँ जाते हैं, द फर्स्ट वन इज दिस स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। जो फाइनेंस कमीशन जो डिवॉल्व करने को कहती है कि आपने जो सेंट्रल पूल में कलेक्ट किया है कंसोलिडेटेड फंड से, उसका 41% आपको स्टेट्स को दे देना है। जो देती है उसका 10.08% बिहार को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। 21% पैसे यहां चले जाते हैं। सेकंड इज इंटरेस्ट पेमेंट, हमने जो लोन लिया था उनका इंटरेस्ट जो रेवेन्यू अकाउंट में काउंट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो हमारा 19% है। बोरोइंग, सी देयर इज अ कोरिलेशन, एक कोरिलेशन है, जब बोरोइंग सबसे ज्यादा है तो जब बोरो करेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी देंगे, तो इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा ही होगा, तो इंटरेस्ट हमारा सेकंड नंबर पर है। थर्ड इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो सेंट्रल कंप्लीटली स्पॉन्सर करती है 100%, उनका 16% है, वो सबसे ज्यादा है तीसरे नंबर पर। और फोर्थ क्या, फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर्स एंड अदर एक्सपेंडिचर, ये सारे। तो पहला 2-3 हम याद रखेंगे। उसके बाद सब्सिडीज है, सब्सिडीज पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, नाउ द सब्सिडी बर्डन हैज डिक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो पहले बहुत ज्यादा थे बट अब कम है। तो हम लोग ये पहला 2-3 याद रखेंगे एंड दैट विल बी मोर देन इनफ कि हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर और मेजर आइटम्स क्या क्या हैं, हमारे किस किस मिनिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज लगभग कितने पैसे मिलते हैं। कितने पैसे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखेंगे किस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा खर्च हुए, ये भी पहले टॉप 1-2-3 याद रख लेंगे, दैट विल बी इनफ। सबसे ज्यादा वी स्पेंड ऑन डिफेंस, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग है 4,54,000 करोड़, सबसे ज्यादा वी स्पेंड ऑन डिफेंस। रूरल डेवलपमेंट, अब एक मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि
कीपिंग इन व्यू, ध्यान है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इज इट जस्टिफाइड कि हम लोग डिफेंस पर इतना पैसा खर्च करें? मे बी हमें डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए था, एग्रीकल्चर पर खर्च करना चाहिए था, एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए था। तो डिफेंस पर खर्च करना जायज़ है, और अगर है तो क्यों है? ये सब सवाल मेंस में आ सकते हैं, बट यहाँ पर अभी आप, इसलिए हम अगर प्री के लिए थोड़ा ध्यान से रखेंगे तो वो हमें एक आइडिया मिलता रहता है कि हम मेंस को भी कैसे टैकल करेंगे। पहला प्रायोरिटी हमारा क्या है? डिफेंस, इस पे हम लोग सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। सेकंड इज रूरल डेवलपमेंट, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए सब सेकंड नंबर पर है। थर्ड इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। फोर्थ इज होम, एजुकेशन, आईटी, टेलीकॉम एंड हेल्थ। ये लाइन से टॉप 3 याद रख लेंगे, दैट विल बी इनफ। कुछ टैक्सेशन प्रपोजल्स भी बजट में दिए गए हैं, कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, क्यों? टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस हुए कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन्स क्या होता है? कैपिटल गेन्स इज जब आप किसी भी एसेट को आप ओन करते हो और कुछ वक्त बाद उसे सेल करते हो, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, दैट डिफरेंस पे जो टैक्सेशन लगता है दैट इज नोन एज कैपिटल गेन्स टैक्स। वो 2 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म, ये सब थियरी का पार्ट है, आप लोग जान ही रहे होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है? लॉन्ग टर्म सीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ग्रेटर देन 1 ईयर इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अगर आपके पास शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उस केस में लॉन्ग टर्म, अगर 1 साल से ज्यादा आप उसको रख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, 1 साल से कम रख रहे हैं तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये 3 इयर्स होता है। अगर 3 साल से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो वो 3 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और 3 साल से कम होगा तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो इन दोनों में चेंज हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पहले 10% था, अब उसको 12.5% कर दिया गया है, फ्रॉम 10% टू 12.5%। एंड शॉर्ट टर्म 15% था, 15% से वी हैव मूव टू 20% ब्रैकेट। फाइन। ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको आइडिया होगा कि एग्जाम्पशन, कैपिटल गेन्स पे कुछ एग्जाम्पशन होता है। पहले वो 1 लाख था, हर साल आप 1 लाख का अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन होगा, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट अब वो लिमिट थोड़ी बढ़ा करके 1.25 लाख कर दी गई है। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। नाउ आप याद ध्यान रखेंगे एंजल टैक्स क्या होता है। एंजल टैक्स वो टैक्स है, इसका आप टेक्निकल थोड़ा समझ के रखेंगे। जनरली लोग समझ जाते हैं कि जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उन पर जो टैक्सेशन लगता है दैट इज एंजल टैक्स। लेकिन एंजल टैक्स का एक्चुअल डेफिनेशन इज कि जब किसी वैल्यूएशन की चीज को ओवर वैल्यू करके बाय की जाए उस पर जो टैक्स लगे उसको एंजल टैक्स कहते हैं। जनरली यूज किया जाता है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में। तो याद रखेंगे कि इस एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। सिंपलर टैक्स रेजिम फॉर डोमेस्टिक क्रूज, फाइन, सिंपल। प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स ऑफ फॉरेन माइनिंग, फॉरेन माइनिंग के लिए रॉ डायमंड्स के लिए स्पेशली ये काम किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज पे लगता है हमारे यहाँ, जो बाहर की कंपनीज हैं विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, उन पर जो टैक्सेशन लगता है ये रिड्यूस कर दिया गया है 40 से 35% पर। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे कि हमारा टैक्स ब्रैकेट क्या है। इसमें थोड़े चेंजेस हुए तो मे बी कुछ सवाल यहाँ से भी निकल कर आ सकते हैं। क्या ब्रैकेट्स हैं, वो ब्रैकेट बस याद रखेंगे। 0 से 3 नील, 3 to 7 5%, और जैसा आप देख रहे हैं बाकी ग्रेटर देन 15 इज 30%। तो आप ये याद रखेंगे कि ये टैक्सेशन ब्रैकेट्स ये जो दिए हुए हैं 10 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20%, ये टैक्सेशन ब्रैकेट्स में चेंजेस है। तो आप ये चेंजेस थोड़ा सा याद रखेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक बजट फाइनेंशियल्स कि कहाँ क्या हुआ बजट में, जो सारे डेटा पॉइंट्स थे वो डेटा पॉइंट्स हमें कितने याद रखने हैं और उनका क्या सीक्वेंस या क्या सीरीज में हम लोगों ने देखा कैसे चीज़ें बढ़ी, पिछले साल क्या थी, इस साल क्या हुई। ठीक है, अब एक चेंजिंग पैटर्न पर हमने एक मेजर पॉइंट रखा है, विच आर 4 मेजर ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के अगर कुछ सवाल आ जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। नीड नॉट मेमोराइज द डेटा, हमें याद नहीं रखना इनमें से कोई भी डेटा, बस ट्रेंड्स याद रखेंगे एक तरह से कि हमारे ट्रेंड्स कैसे मूव कर रहे हैं, किस तरह से। तो देखते हैं इन्हें। पहला डेफिसिट ट्रेंड्स है हमारे जितने भी डेफिसिट हैं, हमने देखा है फिस्कल डेफिसिट, हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट, हमने देखा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट विच वाज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस
ध्यान रखेंगे आप लोग क्या था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो वो कंपोनेंट जो यूज किया गया है कैपिटल एसेट क्रिएट करने में। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट विच वाज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये चारों डेफिसिट्स थे और इन चारों डेफिसिट आप देख रहे हैं, ये याद रखेंगे कौन किन से बड़ा है। फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू डेफिसिट इज ग्रेटर देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और सबसे कम होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट्स चलते गए और हमने देखा 2020-21 जब फेमस कोविड का फेज था जो इंडिया के लिए बहुत बुरा भी साबित हुआ था, बट उस केस में हमारा गवर्नमेंट ने हमारे लाइवलीहुड्स और स्किल्स और लाइफ को बचाने के लिए देयर वाज दिस लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड वाला वहाँ पर टसल था, उसके लिए हमारे डेफिसिट्स बहुत बढ़ गए, गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना पड़ा आउट ऑफ द वे, तो उसके लिए वहाँ पर सारे डेफिसिट्स बढ़ गए और अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है पोस्ट कोविड। तो ये देखेंगे ये सारे पॉइंट्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, एक अच्छा फिजिकल मेजर भी है। FRBM एक्ट की तरफ भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, वी आर ट्राइंग टू अचीव द FRBM एक्ट एज वेल। तो ये थे बेसिक डेफिसिट ट्रेंड्स, बस ये ट्रेंड्स याद रखेंगे कि ये सीधे लगभग कम हो रहे थे पहले, रोज बढ़े बिकॉज ऑफ कोविड और फिर वापस से कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रेंड इन टैक्स रिसीट्स। ये मैंने इसलिए शो करा है कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमेशा लगभग द कंपोनेंट यहां पर अब के फिगर में द टैक्स कंपोनेंट जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जनरली सवाल पूछा जाता है कौन ज्यादा है, ये तो हमें पता है कि लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास हमारा टोटल रिसीट है, ग्रॉस टैक्स रिसीट, ठीक है, ऑफ जीडीपी। इसमें से लगभग 6.85% के आसपास का डिवीजन है, 6.8% ऑफ जीडीपी हमारा टैक्स रेवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है और 5% हमारा इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है। तो ये ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। लगभग हमेशा कोई कोई थोड़े से अपारेंटली डिफरेंट ईयर्स हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि डायरेक्ट टैक्स ही ज्यादा है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ये भी ध्यान रखेंगे। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग यूज करते हैं एसेट बिल्ड करने में, जिससे हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट का मेजर मार्कर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी हमारा धीरे धीरे इट्स राइजिंग, ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट उससे कम है, बट इट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। लास्ट ट्रेंड है हमारा टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स। टोटल ट्रांसफर जो स्टेट को किया जाता है, टोटल ट्रांसफर्स भी हम देख रहे हैं कि राइज कर रहा है। टोटल ट्रांसफर्स पहले 42% था, उसके बाद आफ्टर जम्मू कश्मीर वाज डिवॉल्व्ड इनटू अ यूनियन टेरिटरी तो वो 41% कर दिया गया। इन स्पाइट ऑफ दैट एक्चुअल 41% रिमेन्स द सेम, परसेंटेज टर्म्स में तो 41 है, बट एक्चुअल वैल्यू वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये ध्यान रखेंगे, बस ये चारों हमारे ट्रेंड्स थे।